मज़ा आया दोस्तों। तीसरा T20 हम जीत गए हैं धर्मशाला में। और इसलिए जीते क्योंकि चीज़ें जो हैं उनको सिंपल रखा, सिंपल रखी चीज़ें, ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए। और यही मैं कह रहा था पिछले वीडियो में भी कि क्यों एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको। और दूसरा मैच है ये 3 T20s में जहां बॉलर्स ने आपको जिता दिया है सीधा सीधा। बैटिंग आपकी बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई आज के मैच में क्योंकि बहुत बड़ा टोटल तो था नहीं जो आपको चेस करना था। बट अगर हम बॉलिंग की बात करें तो गुड अग्रेसिव फास्ट बॉलिंग जिसकी बदौलत आज आप ये मैच जीते हैं। और एक बंदा जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, जिसको पर्ची बोला जाता है, सिफारिश हैं, ये है वो है, गौतम गंभीर नहीं होते तो इनको टीम में नहीं लिया जाता, ये सब चीज़ें हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा इनके सिलेक्शन से सहमत नहीं रहता हूँ कभी कभी। बट आज अगर हम सिर्फ सोलली आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो हर्षित राणा की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा दोस्तों बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको 34 रन पड़े 4 ओवर में। आखिरी ओवर में उन माकरम ने उनको रन मार दिए, ठीक है। अगर आप वो आखिरी ओवर एक बार आप हटा दें जिसमें आई थिंक 20 एक रन पड़े होंगे उनको, बट जो पहले 3 ओवर थे ना, मज़ा आया देख के। जिस लेंथ पे, जिस कंट्रोल के साथ हर्षित राणा बॉलिंग कर रहे थे, जो जिप था उनकी बॉलिंग में आज। क्योंकि जो पिच था ना वो इस तरीके का था जहाँ पे पेसर्स को मदद मिलने वाली थी। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो बहुत कोई स्पिन डोमिनेंट अटैक नहीं था। ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव खेल रहे थे आज। कुलदीप यादव का आज बर्थडे भी है तो शाउट आउट टू कुलदीप भाई, हैप्पी बर्थडे कुलदीप भाई। स्टोरी वोरी भी डाली हमने इंस्टाग्राम पे, मज़ा आया। बट आई वुड से कि पिच को बहुत अच्छा रीड किया था दोनों ही टीमों ने। जो अटैक था वो बिल्कुल पिच के हिसाब से था, टिपिकल धर्मशाला पिच जहाँ पे अगर आप अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करेंगे, बैक ऑफ लेंथ अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अगर आप सही एरियाज को टारगेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली असिस्टेंस मिलेगा पिच से। सीम मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा था आज पिच में। और जो लेटरल मूवमेंट की हम बात करते हैं, लेट स्विंग की जो हम बात करते हैं, वो भी प्ले में कब आता है? जब आप सही एरियाज में बॉलिंग करते हैं, सही पेस पे, सही रिदम के साथ आप गेंदबाजी करते हैं, तभी वो चीज़ होती है। अर्शदीप की गेंदबाजी देख के काफ़ी मज़ा आया क्योंकि पिछले मैच में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी रही नहीं थी। बट आज जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, सिर्फ 13 रन दिए 4 ओवर में, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी, 2 विकेट उन्होंने लिए। हर्षित राणा ने 34 रन दिए, लेकिन जिस आग के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे ना, मतलब उनकी ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ना मुश्किल फास्ट बॉलर ना शुरू में गेंदबाजी कर रहा है। मतलब अगेन आप बोलेंगे कि भाई आप एक परफॉर्मेंस के बेस पे इतना नहीं आप कर सकते हर्षित राणा को प्रेज। बट मेरा देखिए यही है एक पॉइंट ऑफ व्यू ना कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए, कोई खराब कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए। हमारा कोई एजेंडा नहीं है हर्षित राणा के खिलाफ। अगर हर्षित राणा हमें यहाँ से T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं और ODI वर्ल्ड कप का एक की पार्ट बनते हैं वो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। कोई मेरे को हर्षित राणा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी है हम सबको। हमको तो बस ये है कि उनसे ऊपर पैकिंग ऑर्डर में कई गेंदबाज हैं जिनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, जिनकी एबिलिटी भी हमें लगता है एज फैंस की ज़्यादा है, तो उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। हर्षित राणा को मौका मिल रहा है। बट अगर राणा इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे जैसे आज उन्होंने पहले 3 ओवर में की, तो मैं कहूँगा कि भाई बहुत अच्छे पिक है, स्पेशली उन पिचेस पे जहाँ पे मदद मिलती है ऑफ द डेक। और हिट द डेक बॉलर तो हैं ही हर्षित राणा, क्योंकि लंबे चौड़े हैं, आर्म से जो है इनको रिलीज जो होता है, बहुत तेज बॉल आता है उनका। और आज अगर आप देखेंगे तो 140 145, मतलब एवरेज स्पीड आई थिंक उनकी 136 133 होगी। ऑब्वियसली स्लोअर बॉल्स भी उन्होंने डाली, उस पर थोड़ी सी उनको मार भी पड़ी थी एंड में। बट मुझे उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी लगी। और जहाँ तक मैं इस मैच की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हम पावर प्ले में ही मैच जीत गए थे, जहाँ पे 3 4 विकेट हमने उनके शुरू में ही गिरा दिए 30 35 रन पे, तो काम आधा वहीं हो गया था। मार्करम ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उन्होंने ये दिखाया कि एक बार अगर आप सेट हो जाते हैं तो आप फ्रीली अपने शॉट्स भी खेल सकते हैं। बाद में 46 गेंदों में 61 रन उन्होंने बनाए, अच्छी पारी खेली। बट उनको साथ किसी का नहीं मिला। डोनोवन फरेना ने 20 रन बनाए, नॉर्किया ने लास्ट में आके 12 रन बनाए 12 गेंदों में, ज़्यादा कुछ वहाँ पे था नहीं। तो 117 रन पे ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम। और अगेन 3 में से 2 आपके जो मैचेस हैं T20, वो आपको गेंदबाजों ने आपकी बिल्कुल झोली में लाके रख दिए हैं। बैटिंग में अच्छी चीज़ ये हुई कि आज दोनों ही हमारे ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत की। ऑल्दो शुभमन गिल पे हमने कई सारे सवाल उठाए हैं। रना बॉल 28 रन ही बनाया उन्होंने, ऐसी कोई आतिशी पारी नहीं खेली जिसमें एक आधा उनका आप कह सकते हैं कि शॉट जो था वो स्लिप एरिया में भी निकला। अब पता है बात क्या है, अभिषेक ने जिस तरीके से शुरुआत की ना, आज अभिषेक ने भी 35 रन बनाए 18 गेंदों में। क्या होता है कि अभिषेक जैसे खेलते हैं ना, अब आप मेरी इस बात से कितना सहमत होंगे नहीं मुझे नहीं पता, प्रेशर आ जाता है शुभमन गिल पे कि भाई ये तो मार रहा है, भाई पागल है ये तो पहली बॉल से छक्का मार रहा है, मेरा तो गेम ही नहीं है ये। अब इसको मैच करने के लिए मुझे भी मारना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं? तो शुभमन गिल जब वो करने जाते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आउट होते हैं।
मैं सही बात कह रहा हूँ कि अगर आपको शुभमन गिल को ज़बरदस्ती खिलाना है ना, फिर तिलक वर्मा की जगह बनती नहीं है इस टीम में। क्योंकि अगेन मैं सेम बात बोलूँगा कि दो एंकर नहीं हो सकते इस मॉडर्न T20 के एरा में आपके पास। अगर तिलक को आप बोलेंगे कि आपको फर्स्ट बॉल से हिट करना है, तो आप तिलक की पोटेंशियल का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको मनमानी करनी है कि नहीं आपको गिल को तो खिलाना ही है और रखना ही है टीम में, तो फिर आप ना कोई एक ताबड़तोड़, फिर रिंकू को फिट करो किसी तरीके से, या श्रेयस अय्यर अगर होपफुली, मतलब अब मुझे पता नहीं उनकी रिकवरी में कितना टाइम है, उनकी स्प्लीन इंजरी हुई थी और उसकी सर्जरी भी हुई थी, आईसीयू वगैरह में भी थे वो। तो इस तरीके के बल्लेबाजों को आपको फिट करना होगा टीम में, क्योंकि तिलक और शुभमन गिल अगर एक साथ दोनों खेल रहे हैं ना, तो मतलब मुझे लगता है कि हम ना एक ट्रिक मिस कर रहे हैं जहाँ पे बहुत हम अच्छे रन बना सकते हैं। कंसिस्टेंटली हम 250-260 रन बना रहे थे बिफोर शुभमन गिल। अगेन नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, नथिंग अगेंस्ट एनी प्लेयर दोस्तों, बट इट्स जस्ट माई ओपिनियन कि शुभमन गिल फिट नहीं होते हैं T20 सेटअप में। और अभिषेक ना उन पर वो प्रेशर डाल देते हैं कि भाई मैं मारूंगा 200 की स्ट्राइक रेट से, तू अपना देख भाई। तो अभिषेक ने भी आज वही किया, 18 गेंदों में 35 रन बनाए, गेम वहीं खत्म हो गया था। पहले 4 ओवर में गेम खत्म कर दिया अभिषेक ने, और यही उनकी खास बात है और यही हमें चाहिए उनसे। उसके बाद तिलक आए, रन बॉल, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तिलक की पारी देखिए, 25 रन बनाए उन्होंने 34 गेंदों में, तो वो नीड थी उस टाइम की ना, कोई टूर्नामेंट नहीं है कि यहाँ पे आपको नेट रन रेट पे फोकस करना है। उनको जो मैच जीतने के लिए चाहिए था उन्होंने किया, और शुभमन गिल ने भी रन बॉल बनाया। तो अगेन ये प्रॉब्लम वहाँ होगी जहाँ आपको 10-12 रन पर ओवर की रन रेट से बनाने होंगे रन, जहाँ पे 200 से ऊपर आपका टारगेट होगा। वहाँ पे क्या गिल और तिलक दोनों मिलके आपको वो चीज़ दे पाएंगे, मेरे डाउट्स हैं। बट ठीक है, मतलब मैं अब निट पिक नहीं करूँगा। सूर्या का कोई सूपला बंद करा दो भाई, या उनको बोलो कि भाई मतलब थोड़ा आप थोड़ा ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल लीजिए, क्योंकि सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। फॉर्म सूर्या का बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे लिए, और सूर्या द कैप्टन पे भी मेरे कुछ सवाल है। अब देखिए, निट पिक नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि आज हम मैच जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं। बट कुलदीप यादव को आपने खिलाया, डोनोवन फरेरा ने उनको टारगेट किया था एक ओवर में, बट आपने उनको बहुत अजीब तरीके से यूज़ किया, जहाँ पे आपने उनसे सिर्फ बीच में एक ओवर डलवाया और लास्ट ओवर डलवाया। आई नो पिच कंड्यूसिव थी टू पेस बॉलिंग, बट थोड़ा आप बेटर आई थिंक रोटेट कर सकते थे बॉलर्स को, क्योंकि आप देखेंगे तो पेस बॉलर्स को इतना ज़्यादा मतलब असिस्टेंस मिल रहा था ना। अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग की, हर्षित राणा का पहला स्पेल बहुत अच्छा था, हार्दिक पांड्या उन्होंने स्टब्स को आउट किया, और शिवम दुबे को भी पहला विकेट मिला। शिवम दुबे इतना ज़्यादा अनलकी थे आज कि उनकी बॉलिंग पे 2 कैच छूटे, 3 विकेट उनको आराम से मिल सकते थे। और ये भी एक चीज़ है जिस पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हमारी यार फील्डिंग बड़ी ख़राब हो गई है। रेशा कब से मैं देख रहा हूँ कि यार सिंपल कैचेस छूट रहे हैं। हर्षित राणा से एक कैच मिस जज हुआ, आई थिंक अभिषेक से एक शॉर्ट मिड ऑन पे कैच छूटा था। फिर आई थिंक अर्शदीप से एक कैच छूटा डीप में, जब वो डाइव करके फॉरवर्ड कैच ले रहे थे, तो शिवम दुबे की ही गेंदों पे 2 कैच थे वो। तो वो सब चीज़ें अच्छी थी, सिंपल रखी हमने चीज़ें, ज़्यादा कुछ हमने ट्राई नहीं किया। बट वही है, मैं निट पिक कर रहा हूँ, नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। ओवरऑल हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग में भी हमने चीज़ें सिंपल रखी, जो हमें बैटिंग ऑर्डर फॉलो करना चाहिए वो आज हमने किया, कंफर्टेबली मैच जीत गए। ओवर द लॉन्ग पीरियड मैं ये कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, दोनों एक साथ मुझे नहीं लगता कि चाहिए हमें। मतलब शुभमन गिल और तिलक वर्मा दो एंकर जो मतलब थोड़ा सेट होंगे टाइम लेकर, और फिर मारना शुरू करेंगे, फ्लैट विकेट्स होंगे, बढ़िया कंडीशंस होंगी बैटिंग के लिए। वहाँ पे जो आपका बैटिंग ऑर्डर पहले चल रहा था ना, उसको ही आप खिलाइए, संजू या जायसवाल को फिट कीजिए अभिषेक के साथ किसी भी तरीके से। बाकी मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब लगती नहीं है। हार्दिक पांड्या तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं ही जो आपका लेवल 2 नॉच ऊपर कर देते हैं, और बुमराह के बिना अगर हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस ऐसी है जो आज हमने देखा, तो बहुत पॉजिटिव साइंस हैं, क्योंकि हम बुमराह पे डिपेंडेंट नहीं रहते, और हेल्दी कंपटीशन मुझे हमेशा अच्छा लगता है स्क्वाड में। तो एक छोटा सा ब्रीफ है दोस्तों आज के मैच के बारे में, अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा। जितेश शर्मा की कीपिंग बहुत अच्छी थी आज भी, और मैं बात करूँ तो सूर्या की ओवरऑल कैप्टनसी अच्छी थी। टॉस जीते हम, पहली बात तो भाई टॉस नहीं जीतते हम, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है भाई, टॉस जीते, भला हो भाई, मतलब भगवान जी का बहुत बहुत शुक्र है कि हम भाई टॉस जीत गए। अदरवाइज आज ज़्यादा गलतियां मैं निकाल नहीं सकता हूँ, तो और गलतियां निकालना भी हमारा एम नहीं है। हमारा एम ये है कि हम बस इस तरीके से मैच को देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि कैसे बेहतर हो सकती है टीम, जिससे हम T20 वर्ल्ड कप जीतें। अब वो गिल जिताएं, हर्षित राणा जिताएं, सूर्य कुमार यादव जिताएं, अभिषेक शर्मा जिताएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस, अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो भी बताइएगा।
और मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड